हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का आणविक संगठन क्या होता है, इनके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड है अर्थात न्यूक्लिक अम्ल। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें पहला भाग होता है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेंटोस शर्करा और तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। तो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो सभी जंतु पादप, प्रोकैरियोट्स एवं विषाणुओं की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक में पाए जाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल नाम अल्टमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूक्लिक अम्ल जैव बहुलक होता है और जैव बहुलक होने के कारण ये न्यूक्लियोटाइड एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से निर्मित होता है या इनका निर्माण होता है, अर्थात बहुलक की जो एकलक इकाई है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। आगे चलते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का जो आणविक संगठन होता है, तो इस आणविक संगठन क्या है अर्थात इसकी आणविक संरचना किस प्रकार की होती है। तो प्रोटीन है, प्रोटीन का जब जल अपघटन किया जाता है तो जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। और संयुग्मित जो प्रोटीन है इनका जब जल अपघटन करते हैं तो प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी प्राप्त होता है और इस प्राप्त अप्रोटीन भाग को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन है उसका जल अपघटन कराते हैं तो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह। इसी प्रकार यदि फिर न्यूक्लियोसाइड को विभाजित करते हैं तो ये फिर 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें एक पेंटोस शर्करा और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल 3 भागों से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेंटोस शर्करा कौन कौन सी पाई जाती है और नाइट्रोजनी क्षार है वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल। तो फॉस्फोरिक जो अम्ल है या फॉस्फेट समूह, फॉस्फोरिक जो अम्ल है उसका अणुसूत्र होता है H3PO4। फॉस्फोरिक अम्ल एक त्रिक्षारकीय अम्ल होता है। त्रिक्षारकीय अम्ल क्यों? क्योंकि अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लता। और क्षारकता होती क्या है? तो किसी अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या वो उसकी क्षारकता कहलाती है और किसी अम्ल में वही हाइड्रोजन H+ के रूप में निष्कासित होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 ये तीनों H+ के रूप में निष्कासित हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है त्रिक्षारकीय अम्ल। त्रिक्षारीय अम्ल, त्रिक्षारीय अम्ल यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित होने के बाद में ये फॉस्फेट समूह के रूप में प्राप्त होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें 2 प्रकार की पेंटोस शर्करा पाई जाती है, एक होती है राइबोज और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज, और ये दोनों ही पेंटोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा ये आरएनए में उपस्थित होती है, जबकि डीऑक्सी राइबोज ये डीएनए में उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखें तो इसमें देखो जो राइबोज जो शर्करा है इसमें इसकी जब संरचना देखते हैं तो संरचना राइबोज की क्या है, क्योंकि राइबोज एक एल्डोपेंटोज शर्करा होती है, अर्थात इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो राइबोज की संरचना लेकिन डीऑक्सी राइबोज है ये कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करता, अर्थात ये ऐसी पेंटोज शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती है। होना क्या चाहिए इसका C5H10O5, लेकिन होता क्या है
C5H10O4। अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके सेकंड कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है, इसीलिए ये सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती। इस दोनों की संरचना सेम होती है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा है उसमें सेकंड कार्बन परमाणु के स्थान पर ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है। इसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जिनको कार्बनिक क्षार भी कहा जाता है। नाइट्रोजनी क्षार या कार्बनिक जो क्षार है इसकी खोज फिशर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, अर्थात इसके खोजकर्ता फिशर वैज्ञानिक थे। न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिनमें एक होता है पिरिमिडीन क्षार और दूसरा होता है प्यूरिन क्षार। ये पिरिमिडीन जो क्षार है, इस पिरिमिडीन क्षार में एक पिरिमिडीन वलय पाई जाती है, यानी एक 6 सदस्यीय वलय पाई जाती है जिसको पिरिमिडीन वलय कहा जाता है। इस पिरिमिडीन वलय में फर्स्ट एवं थर्ड पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। पिरिमिडीन जो क्षार है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है थाइमिन, दूसरा होता है यूरेसिल और तीसरा होता है साइटोसिन। लेकिन बात करें कि आरएनए और जो डीएनए हैं उनमें 2 तो होते हैं पिरिमिडीन क्षार और 2 होते हैं प्यूरिन क्षार। तो बात करते हैं कि जो डीएनए है उनमें जो पिरिमिडीन जो क्षार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन आरएनए में इस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है। जब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो होता है इसकी यानी 6 सदस्यीय, यानी 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात 4 कार्बन और यानी 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, अर्थात इस पिरिमिडीन वलय में 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। थाइमिन की संरचना में यानी 5 कार्बन परमाणु पर एक मेथिल समूह, 3 कार्बन और यानी नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, जबकि 6 एवं 2 पोजीशन पे कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार यूरेसिल की संरचना में क्या है, यदि थाइमिन के मेथिल समूह को हटा दिया जाए तो संरचना प्राप्त हो जाती है यूरेसिल की। लेकिन साइटोसिन है, इस साइटोसिन में 6 कार्बन परमाणु पर एक एमिनो समूह उपस्थित होता है। तो पिरिमिडीन क्षार है ये तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें प्यूरिन क्षार की, तो प्यूरिन क्षार है इसमें 2 वलय पाई जाती है, जिनमें एक 6 सदस्यीय वलय होती है। इस 6 सदस्यीय जो वलय है इसको तो कहा जाता है पिरिमिडीन वलय, और एक होती है 5 सदस्यीय वलय, इसको कहा जाता है इमेडिजोल वलय। ये इमेडिजोल वलय है, अर्थात दोनों वलय में 5 और 4 कार्बन परमाणु उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात इमेडिजोल वलय पिरिमिडीन वलय के 4 एवं 5 कार्बन परमाणु से संयुक्त होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यानी प्यूरिन जो क्षार है 2 प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। तो यहाँ पे देखो पेंटोस शर्करा है, ये 2 प्रकार की। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है। पिरिमिडीन जो क्षार है ये 3 प्रकार के, इनमें पिरिमिडीन वलय पाई जाती है, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन थाइमिन यानी डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन क्षार, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है। प्यूरिन क्षार की बात करें तो प्यूरिन क्षार है उसमें 2 वलय पाई जाती है, जिनमें एक 6 सदस्य और एक होती है 5 सदस्यीय वलय। 5 सदस्यीय जो वलय है इनको इमेडिजोल वलय कहा जाता है, जबकि 6 सदस्यीय जो वलय है उनको पिरिमिडीन वलय कहा जाता है। दोनों वलय है उनमें 4 और 5 कार्बन परमाणु उभयनिष्ठ होते हैं। एग्जाम्पल यदि 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन।